वेलकम टू अगेन। मैं मुनाफ खान अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो बच्चों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। और इसके साथ ही आज अपने पढ़ने जा रहे हैं ग्लूकोज की चक्रीय संरचना के आधार पर निम्न गुणों की व्याख्या। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना के आधार पर निम्न गुणों की व्याख्या। तो आप हमारे इन वीडियो से नोट्स बना सकते हैं। क्लास 12th का जो चैप्टर चल रहा है उससे लिख के अपनी कॉपी में अपना नोट्स बनाओ और इसको पढ़ो। तो ग्लूकोज की चक्रीय संरचना के आधार पर निम्न गुणों की व्याख्या कर सकते हैं। अब देखो, चक्रीय संरचना के आधार पर अब इसका पहला पॉइंट है, ग्लूकोज सिप अभिक्रमक को गुलाबी नहीं करता। ग्लूकोज जो सिप अभिक्रमक है उसके कलर के अंदर कोई चेंजिंग नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये ग्लूकोज की बंद संरचना है। बंद संरचना होने के कारण इसमें जो एल्डिहाइड समूह है वो मुक्त अवस्था में नहीं है। मुक्त अवस्था में न होने के कारण वो गुलाबी रंग के अंदर चेंजिंग नहीं करता। अब ऐसी अभिक्रमक, इसलिए मेरा शॉर्ट वीडियो देखना। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ यौगोत्पाद नहीं बनाता। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ यौगोत्पाद नहीं बनाता। अपने के ग्लूकोज की चक्रीय संरचना के साथ ये गुण पढ़ रहे हैं, तो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ यौगोत्पाद नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? इसका कारण यहां लिख दिया, क्योंकि ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में मुक्त एल्डिहाइड समूह नहीं होता, CHO समूह नहीं होता। क्योंकि इसके अंदर वो सब क्या है, एक चक्रीय संरचना में सभी चीजें जुड़ी होती है। कार्बन ऑक्सीजन जुड़ा होता है, जो एल्डिहाइड समूह है वो जुड़ा होता है। इसकी वजह से वो मुक्त अवस्था में नहीं होता और वो कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता। अब अपने बात, ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट, ये ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट, इसके रासायनिक गुणधर्म इसका सूत्र होगा। ग्लूकोज के पेंटा एसीटेट हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया नहीं करता। ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया नहीं करता। अब ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट और हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड समूह है जो मुक्त अवस्था में नहीं होता। वो क्या है, बंद संरचना के अंदर है। बंद संरचना के अंदर होने के कारण ही वो अभिक्रिया नहीं करता। इसलिए ग्लूकोज का पेंटा एसिड हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया नहीं करता। अब ग्लूकोज दो भिन्न रूपों में होता है, अल्फा और बीटा में पाया जाता है। ग्लूकोज की अपने चक्रीय संरचना पढ़ रही है आपने, उसमें देखा अल्फा बीटा। तो ग्लूकोज के दो भिन्न रूपों में अल्फा बीटा में पाया जाता है। इसके लिए मैंने वीडियो बनाया पहला, उसमें देखें आप। ग्लूकोज दो भिन्न रूपों में पाया जाता है, अल्फा बीटा में पाया जाता है। अब चक्रीय संरचना बनने के कारण C1 पर जुड़े OH समूह के दो विन्यास संभव हैं। अगर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, तो अल्फा बीटा आपको मेरा वीडियो है उसमें देखें। इसी कारण यह दो रूपों में अल्फा बीटा में पाया जाता है। कार्बन एक नंबर कार्बन, ग्लूकोज की संरचना जो है, ग्लूकोज की संरचना मैंने एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को देखें। अगर OH समूह राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, तो उसके आधार पर उसका नाम रखा गया है अल्फा और बीटा। तो उसके लिए आप मेरा वीडियो देखें। ये दोनों रूप एक दूसरे के एनामर कहलाते हैं। दोनों रूप एक एनामर कहलाते हैं। एनामर, दोनों एक दूसरे के एनामर कहलाते हैं। तथा इस C1 कार्बन को एनामेरिक कार्बन कहा जाता है। C1 को एनामेरिक कार्बन कहा जाता है, दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखो, दोबारा देखो, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना के आधार पर निम्न गुणों की व्याख्या। ग्लूकोज सिप अभिक्रमक को गुलाबी नहीं करता। सिप अभिक्रमक को गुलाबी नहीं करता। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ यौगोत्पाद नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में मुक्त एल्डिहाइड समूह नहीं होता। ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसमें एल्डिहाइड समूह नहीं है। क्योंकि ग्लूकोज की चक्रीय संरचना एक बंद संरचना है। और ग्लूकोज दो रूपों में होता है, अल्फा बीटा में। अब ग्लूकोज के अंदर जो OH समूह है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, उसके आधार पर उसका नाम है अल्फा और बीटा। अब ये दोनों रूप एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, एनामर कहते हैं, एनामर। और एनामर कार्बन 1 को एनामेरिक कार्बन भी कहा जाता है। जो एक नंबर कार्बन है उसे एनामेरिक कार्बन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी संरचना अलग अलग है। तो इस प्रकार ग्लूकोज की चक्रीय संरचना के आधार पर हमने निम्न गुणों की व्याख्या की है। तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वीडियो वॉच। नेक्स्ट अगेन।